सर आज आपने कई मुद्दों पे इकोनॉमी पे आपने बहुत ज़्यादा बात की सर अपने भाषण में। सर किस तरीके की इकोनॉमी में अभी हम चल रहे हैं इंडिया, और क्या मेजर्स होंगे जिससे अभी जो इन्फ्लेशन है, जिस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंक्लूडिंग जॉब्स, तो किस तरीके से कर्व की जा सकती है? इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में है अभी सर तो भारत में भी है। अभी आरबीआई तो रेट बढ़ा रही है ब्याज दर, तो उससे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन थोड़ी देर में शायद कम हो जाएगी। और ज़्यादातर इन्फ्लेशन तो फ्यूल और फूड में है, तो फूड इन्फ्लेशन तो नीचे आएगी। अभी जो दुनिया में देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। इंडिया में भी थोड़ा सीजनैलिटी है फूड इन्फ्लेशन में, वो शायद नीचे आ सकती है। जो हमें देखना है वो जो कोर इन्फ्लेशन है, सर्विसेज इन्फ्लेशन है, वो कैसे नीचे ले आए, और उसके लिए आरबीआई रेट बढ़ा रही है और उससे कुछ फ़र्क पड़ेगी थोड़ी देर में। सर इस गवर्नमेंट इज रनिंग ऑन अ गुड डायरेक्शन। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ गवर्नमेंट को। सर मतलब व्हाट मेजर्स? मेरे ख्याल में इंडिया में ये रोज़गार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी हैव टू क्रिएट मोर जॉब्स। अब कैसे क्रिएट करें और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, वो तो बहुत बड़ा समस्या है। और मेरे ख्याल में हमें जो भी उपाय हैं उनको इस्तेमाल करना है। अब गवर्नमेंट तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड है, लेकिन हमें सर्विसेज पे भी फोकस करना चाहिए। और ये भी है कि हमें देखना है कि हमारा जो वर्कफोर्स है वो उनके लिए काफ़ी स्किल बेस है, एजुकेशन मिल रही है। वो अभी जो स्कूल हैं उनमें 2 साल के लिए बंद हुए थे क्योंकि कोविड के कारण बंद हुए थे, और जो बच्चे हैं उनको रेमेडियल एजुकेशन मिल रही है। क्या उनको टीचर्स पढ़ा रहे हैं? ये जो 2 साल मिस हो गए उनको उन 2 साल को मेकअप करने के लिए सहायता दे रहे हैं क्या? वो भी हमें देखना चाहिए। उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे, क्योंकि ये रेमेडियल एजुकेशन जो है वो स्कूल के वक्त नहीं हो सकता है, स्कूल के बाद या स्कूल से पहले होना चाहिए। तो ये सब हमें करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे समस्याएं हैं गवर्नमेंट के सामने, लेकिन ये रोज़गार का समस्या सबसे बड़ा है। सर आपने भाषण में कहा कि आत्मनिर्भर का जो अभी चल रहा है वो यूपीए के दौरान भी आपने किया था। नहीं, ये आत्मनिर्भर तो एक तरीका ये है कि हाँ, हमें ये सब अपने आप करना चाहिए। वो तो ठीक है, हमें अपने आप करना चाहिए, लेकिन क्या हम इंडस्ट्री को सब्सिडी देंगे, प्रोटेक्शन देंगे? अगर ये सब करेंगे तो इंडस्ट्री तो दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगी। वो हमने पहले देखा था, ये जो लाइसेंस परमिट राज थी वहाँ पे हमने बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया, हमने टैरिफ को बहुत बढ़ाया, और उसके बाद इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर सकती थी। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि कितना प्रोटेक्शन देना है, कितना कंपटीशन देना है। और मेरे ख्याल में ये जो गवर्नमेंट टैरिफ बढ़ा रही है वो तो गलत बात है, क्योंकि जो पहले गवर्नमेंट्स थे उन्होंने टैरिफ कम किया था और कंपटीशन बढ़ाया, तो हमें कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। सर अभी सर रिसेंटली हमने देखा सर कोल क्राइसिस को लेकर पिछले बहुत दिनों से, जिसमें पावर कट भी हो रहा है, और आज पीएम भी अपने भाषण में बोले हैं उन्होंने कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ अभी जो स्टेट्स हैं उनका पावर सेक्टर में पैसा बकाया है कंपनीज को। तो किस तरीके से कोल क्राइसिस भी है, पावर कट भी है, हर जगह ये जो पावर सेक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है ना। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यूज़, और क्योंकि वो उनके वो जो पावर चार्जेस हैं वो भी काफ़ी नहीं है, तो ये सब लॉसेस में जा रहे हैं। कई कंपनीज 10,000, 20,000, 15,000, 30,000 करोड़ लॉसेस हैं। तो इनको रिफॉर्म करना चाहिए। अभी
2-3 प्लान्स आए हैं, एक और प्लान आ रही है गवर्नमेंट का, देखते हैं कि इनको रिफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में एक तो इनका एफिशिएंसी बढ़ाना है, ये जो काम कर रहे हैं, और इनका लाइन लॉसेस जो है वो बहुत बड़ा है। लोग चोरी कर रहे हैं पावर, लोग पे नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं पावर के लिए। तो ये सब इनको ठीक करना चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं, लेकिन आज तक काम नहीं कर रहे हैं। सर, आपने चाइना की बात की कि चाइना में चाइना जैसा कुछ होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में चाइना जैसा नहीं होना चाहिए। वो चाइना जो कर रही है, वो चाइना ने ये मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, यानी कि उत्पादन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, और उससे उन्होंने इकोनॉमी को बढ़ाया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि चाइना ने इतना उत्पादन बढ़ाया, तो अभी वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत डर है कि इंडिया भी यही करेगी, और इंडिया अगर ये करती है तो वो लोग टैरिफ्स बढ़ाएंगे, और वो इंडियन गुड्स के अगेंस्ट टैरिफ्स बढ़ाएंगे, और हम वो उस बात पे नहीं चल पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए एक अलग सा मार्ग चाहिए। हम सर्विसेज में बहुत अच्छे हैं, वो जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं हम काफ़ी सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हम वो कर रहे हैं, हम टूरिज़्म कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन सर्विसेज को बढ़ाना चाहिए, और ये नहीं कि हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, लेकिन ये सर्विसेज को भी बढ़ा सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, अभी सर श्रीलंका में देखा आपने जो भी हुआ, सर पाकिस्तान की भी, हम लोग सर इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या इंडिया भी आने वाले समय में कुछ फेस करेगा, मतलब एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट? नहीं, मेरे ख्याल में इंडिया तो कुछ अलग जगह में है। हमारे पास अभी रिजर्व्स काफ़ी हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 565 करोड़ कुछ हैं, तो इनके पास रिजर्व्स ही नहीं है, और इसमें आरबीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है रिजर्व्स बढ़ाने में। तो हमारा थोड़ा बफर है, अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो हमारे प्रॉब्लम्स इतने गंभीर नहीं है जैसे कि श्रीलंका या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं। और फिर हमारा डेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो फॉरेन डेट भी काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल में हमारा स्थिति कुछ अलग ही है।